हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महासभा में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलो मैं आपको गेस करने के लिए देता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या हो सकता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि आज का टॉपिक हमारा क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। वो एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो कि ना तो हार्ट के जैसे धड़कता है और ना ही बोलता है, बस वो चुपचाप अपना काम करता ही जाता है। काम है इसका बस बाइल जूस का सिक्रेशन करना, और भी बहुत सारे इसके काम है, लेकिन मेन काम यही है बाइल जूस का सिक्रेशन करना। और इसके हिंदी मीन को आप जोड़कर अपने बेबी से इसके हिंदी मीन को जोड़कर आप अपने बेबी को अपना दिल का टुकड़ा बनाते हो। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या है इसका नेम। कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है हमारा टॉपिक आज का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी ने सही पहचाना। आज का हमारा टॉपिक है लीवर। आज की वीडियो आपके लिए यानी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो एग्ज़ामिनर आपके नंबर को स्किप कर देगा, और ऐसा तो आप होने नहीं दोगे। आम राइट। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को और आज की हमारी महासभा को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हर बार की तरह जीरो से शुरुआत करते हैं। तो चलिए लीवर के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लीवर को ख़त्म करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लीवर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो लीवर है जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। क्या है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। बॉडी की क्या है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, ठीक है। इसका जो वेट होता है हमारा 1 से 2 किलो के बीच में होता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन होता है ये कलर में। ओके, इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द कैविटी ऑक्यूपाइंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। मैंने आपको एब्डोमिनल कैविटी के जो 9 रीजन बताए थे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में इसका सबसे ग्रेटर पार्ट क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ये मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ लीवर की, कि लीवर कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक एंड एक्सटेंडिंग इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यानी ये लीवर कौन से रीजन में सिचुएटेड होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी का, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है ना, और एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारा लीवर क्या होता है, सिचुएटेड होता है, जो कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी एंटीरियर सरफेस की हम बात करें तो ये क्या होती है, स्मूथ होती है। आपको बस इतना ही लिखना है कि इसकी एंटीरियर सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है, और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है हमारी इरेगुलर होती है, और क्या होती है, रफ होती है, ठीक है। इतना सा आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में लिखना है, और इसकी लोकेशन के बारे में लिखना है। अब ऑर्गन एसोसिएटेड की बात कर लेते हैं हम भाई, कि ऑर्गन की लीवर से कौन कौन से ऑर्गन जुड़े होते हैं हमारा। तो हमारी एनाटॉमी की 5-6 टर्म थी, जो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो सुपीरियर और एंटीरियर इसके क्या होता है, सुपीरियर हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है, जानते हो आप। और एंटीरियर मैंने बताया था आपको, अगर एंटीरियर कुछ ना आए तो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल परमानेंट क्या है, एग्जाम्पल है एंटीरियर। आप एंटीरियर एब्डोमिनल वाल लिख सकते हो हर बार, ठीक है, किसी भी ऑर्गन के लिए। इन्फीरियर यानी नीचे की साइड क्या होता है हमारा, स्टोमक आ जाता है, बाइल डक्ट आ जाती है, ड्यूडेनम आ जाती है, और राइट किडनी आ जाती है, और एड्रिनल ग्लैंड आ जाती है। राइट किडनी इसलिए बोला क्योंकि ये राइट साइड होता है हमारे बॉडी के, है ना, तो राइट किडनी को लेंगे हम, लेफ्ट किडनी को नहीं लेंगे, ठीक है।
पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड अगर हम बात करें तो पीछे हमारा इसोफेगस आ जाता है, इंफीरियर वेना कावा और गोल ब्लेडर और हमारा डायफ्राम भी लीवर के पीछे होता है, ठीक है। लेटरल साइड यानी होता है साइड में होता है ना, ठीक है। साइड में हमारी क्या आती है, रिब्स आती है और हमारा डायफ्राम आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीवर के डायग्राम की अगर हम डिस्कस करें तो इसका जो राइट लोब होता है, ये इधर वाला लोब जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला लोब होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और ये दोनों जो जिगर के टुकड़े हैं आपस में फेल्सिफॉर्म हमारा लिगामेंट होता है उससे क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर व्यू है, यानी लीवर को हम आगे से देखेंगे, जो स्मूथ सरफेस होती है उसका व्यू है, ठीक है। पोस्टीरियर हमारा लीवर कुछ ऐसा दिखता है, जी हाँ सही पहचाना आपने, कुछ ऐसा दिखता है। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। ये हमारा गोल ब्लेडर हो गया, ये राइट लोब जो आप एंटीरियर देख रहे हो ना स्मूथ, ये हमारा राइट लोब है, ठीक है। और जो लेफ़्ट लोब ये छोटा सा है, ये हमारा लेफ़्ट लोब है, ओके, ठीक है। और ये जो लीवर के हमारे कितने लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब एंड क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब जो होते हैं हमारे पोस्टीरियर से होते हैं। ये पोस्टीरियर जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना लीवर की, ये पोस्टीरियर व्यू से है, ठीक है। पोस्टीरियर हमारा ये क्वाड्रेट लोब हो गया और ये नीचे से हमारा क्वाड्रेट लोब हो गया और ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से हमारा लीवर क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है। और ये इंफीरियर वेना कावा आ गया हमारी। एक बार आप डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एनाटोमी में आपको डायग्राम के बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर आपके लीवर की स्ट्रक्चर आ जाती है, यानी लीवर के बारे में लिखने को आ जाता है, तो डायग्राम से आपको 3 या 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप एनाटोमी में डायग्राम तो अच्छे से बनाकर आना ही सही, ठीक है। नहीं तो अगर आपने कुछ भी कितनी भी थ्योरी अच्छी क्यों ना लिखती हो पेपर में, लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने ही नहीं है, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने आपको समझा दिया है, ये हमारी पोर्टल वेन आ जाती है, हिपेटिक आर्टरी आ जाती है, ठीक है, बाइल डक्ट आ जाती है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट आ जाते हैं, सब कॉमन है, मैंने जो आपको समझा है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। लीवर के ये हमारे 4 लोब बता दिए मैंने, ठीक है। इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर है जो कि लीवर में होती है। पोर्टल वेन जो होती है हमारी, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाती है, कहाँ से, स्टोमक से, हमारे स्प्लीन से, ठीक है, पेनक्रियास से और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे क्या होती है, क्या लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक क्यों बोला भाई, हिपेटिक आर्टरी इसलिए बोला क्योंकि हमारे लीवर का दूसरा नाम जो हमारे नर्सिंग फील्ड में यानी डॉक्टर लेवल पर यूज़ किया जाता है उसको हिपेटिक बोलते हैं, लीवर को हिपेटिक बोलते हैं, ठीक है। जो हिपेटिक आर्टरी होती है वो हमारे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर तक लाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हमारी हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। ये दोनों लिख देना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ लीवर यानी माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे लीवर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम बता देना चाहता हूँ। ये हमारा लीवर का एक लोब है, ठीक है। हमारा लीवर बहुत सारे लोब से मिलकर बना होता है। लोबिल्स जो होती है इसकी फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इसको आप इस डायग्राम को देखिए एक बार। ये हमारा सिनुसॉइड कंटेनिंग ब्लड का है और ये पोर्टल ट्रेड है हमारी, ठीक है। ये हेक्सागोनल दिख रहा ना है आपको, ये हेक्सागोनल दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सागोनल है, यानी स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, हेक्सागोनल होती है लीवर की। अब हम इसकी अगर एक सेगमेंट को काट लें यहाँ से,
यानी एक जैसे एक तरबूज होता है ना, तो हम उसके एक चीर को काट लेते हैं, यानी उसको कहीं से काट लेते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है ना। और ये जो पोर्टल टेड है हमारा, उसमें हमारी पोर्टल वेन होती है जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और एक हिपेटिक आर्टरी होती है और एक बाइल डक्ट होती है। हिपेटिक आर्टरी लीवर को हमारे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और बाइल डक्ट हमारे बाइल का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब हमने एक सेगमेंट तो काट लिया, अब इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा बहुत। जो हमारा सेगमेंट होता है ये हमारी सेंट्रल वेन से जुड़ा होता है, सेंट्रल वेन से जुड़ा होता है। और ये पेड्स में हिपेटिक का ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारी हेपेटोसाइट्स हैं, यानी लीवर सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, लीवर सेल्स बोलते हैं, जो कि पेड्स में वन पेड्स, ये एक जोड़ी और ये दो जोड़ी, आपको दो ये कुछ दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स यानी पेड्स में बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच में ये हमारा सिनुसॉइड कंटेनिंग ब्लड होता है। सिनुसॉइड कंटेनिंग ब्लड का मतलब होता है कि मिक्सर ब्लड जो हमारी पोर्टल वेन से और हमारी हिपेटिक आर्टरी से आता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये पेड्स में होते हैं हिपेटोसाइट्स। अब हम इसकी थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या, थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, द लोब ऑफ द लीवर आर मेड ऑफ टीनी फंक्शनिंग यूनिट कॉल्ड दी लोब्यूल्स। मैंने आपको बताया जैसा कि लोब्यूल्स से बना होता है हमारा लीवर, बहुत सारे लोब्यूल्स से, जिनको हम नेक्ड आइज से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो लीवर ऑफ लोब्यूल्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि हेक्सागोनल होते हैं, और फॉर्म्ड बाय क्यूबिकल शेप्ड सेल्स। और किससे बने होते हैं, क्यूबिकल शेप्ड सेल से बने होते हैं। जो हेपेटोसाइट्स, मैंने हेपेटोसाइट्स के बारे में बात की थी अभी। हेपेटोसाइट्स जो होती है हमारी अरेंज होती है इन पेयर्स ऑफ कॉलम्स। पेयर्स ऑफ कॉलम्स में अभी बताया था मैंने आपको कि ये हमारे पेयर्स ऑफ कॉलम्स है, ये 1 और ये 2, यानी पेयर्स ऑफ कॉलम्स में क्या होती है, सिचुएटेड होती है। और किससे जुड़ी होती है, हमारी सेंट्रल वेन से जुड़ी होती है। ठीक है, between two pairs of columns of cells are a sinusoids containing a mixture blood. Sinusoid containing a mixture blood form the teeny branches of portal vein and hepatic artery. यानी जो हमारा क्या होता है, पेड्स होता है हिपेटोसाइट्स के, उनके बीच में हमारा सिनुसॉइड कंटेनिंग ब्लड क्या होता है, भरा होता है, जो कि हमारी हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से आता है। ठीक है, ये लाइंस इस लाइंस में लिख रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस अरेंजमेंट, जो ये अरेंजमेंट होता है हमारी पोर्टल वेन का, हिपेटिक आर्टरी का, द एंटीरियर ब्लड एंड पोर्टल वेन ब्लड मिक्स कम इनटू द क्लोज विद द लीवर सेल्स। जो हमारा ये अरेंजमेंट होता है ये अलाउ करता है लीवर सेल्स में हमारा ब्लड आने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अमोंगेस्ट द सेल लाइनिंग द सिनुसॉइड आर हेपेटिक माइक्रोफेजेस, यानी जो कुफर सेल्स हमारी लीवर सेल्स, जिनको हम कुफर सेल्स होती हैं उनको हम लीवर सेल्स भी बोलते हैं, वो हमारे लीवर्स के लोब्यूल्स में प्रेजेंट होती, जो कि हमारे इंजेस्ट और डिस्ट्रॉय करती है वोन आउट ब्लड सेल्स को। जो ब्लड सेल्स होती है वोन आउट उनको डिस्ट्रॉय करती है, और जो भी माइक्रोब्स होता है हमारे ब्लड में उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, और फोरेजन पार्टिकल को भी डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड, अब मैं यहाँ से जो आपको लाइन बता रहा हूँ वो लिख देना बस आप। ऑल लोब्यूल्स वेन कंटेनिंग ए हिपेटिक वेन, जो सारे लोब्यूल्स होते हैं वो एक हिपेटिक वेन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बिकम द हिपेटिक वेन विच लीव द लीवर एंड इम्पेटी इनटू दी इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा जो होती है हमारी सबसे बड़ी क्या होती है, वेन होती है, सबसे बड़ी वेन होती है, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में, हार्ट में पहुंचाती है। सबसे बड़ी हमारी इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुंचाती है, सबसे बड़ी वेन होती है हमारी। तो उसमें हमारी हिपेटिक वेन जो होती है खुल जाती है और वहाँ पर अपना ब्लड क्या कर देती है, पहुंचा देती है। ठीक है, बस
आपको माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर में बस इतना सा लिखना है, जहाँ तक मैंने बताया यहाँ तक लिखना है आपको, ये इतना सा आप याद कर लेना। और माइक्रोस्कोपी अगर स्ट्रक्चर आती है लीवर की तो ये इतना सा लिख देना, जिसमें आपका काम हो जाएगा अच्छे से। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये दोनों डायग्राम बनाने ही बनाने हैं पेपर में। अगर आ जाते हैं तो पेपर में बनाना ही बनाना है, क्योंकि एनाटॉमी में डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं है। एनाटॉमी जितना आप डायग्राम अच्छे से बनाओगे उतना आपके एनाटॉमी में नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। अब हम लीवर के फंक्शन की बात करते हैं, यानी फिजियोलॉजी के सेक्शन में आते हैं हम। फिजियोलॉजी में देखिए आप कि ये क्वेश्चन लीवर के फंक्शन का कितने टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है। 2011 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है, हमारा 2018 एंड 2013 में आ चुका है, यानी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फंक्शन ऑफ द लीवर। फिजियोलॉजी में पूछा जाता है हमारे कितने नंबर में, 5 या फिर 2 या 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन होता है इसका। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ फंक्शन याद करने की। ठीक है, तो ट्रिक हमारी ये है कि बिग डॉग्स बिग का मतलब होता है हमारा बाइल का सिक्रेशन करना। किसका सिक्रेशन करना? बाइल का सिक्रेशन करना। और डॉग्स का मतलब हम यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन यानी लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन का भी वर्क होता है। ठीक है, और बिग डॉग स्टे प्रीटी मैड। यहाँ पर स्टे का मतलब ये है कि ये स्टोरेज का भी काम करता है, बाइल स्टोरेज का भी काम करता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह हो गए, उनका स्टोरेज का भी काम करता है। और प्रीटी का मतलब होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और मेड का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, फंक्शन याद रखने की छोटी सी ट्रिक होगी। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। द लीवर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। लीवर का जो होता है हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको मेंटेन करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आफ्टर ए मील, खाने के बाद जब व्हेन लोब्यूल्स अराइज, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा? ग्लाइकोजन में। फॉर स्टोरेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन इंसुलिन। किस हार्मोन की वजह से हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है? इंसुलिन की वजह से होता है। ये भी हमारा MCQ बन जाता है यहाँ से। ठीक है, लेटर व्हेन, जब हमें ग्लूकोज लेवल हमारा क्या होता है, गिर जाता है, तो हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है हमारा वो कन्वर्ट करता है किसको? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया, लीवर का फंक्शन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा भाई? फैट का मेटाबॉलिज्म भी देख लेते हैं हम। फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे करता है लीवर हमारा? स्टोर्ड फैट कैन बी converted to form in which it can be used by tissue to provide energy। जो हमारा स्टोर फैट होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है बाद में, जब कभी भी हमें एनर्जी की नीड होती है तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं टिश्यू को। ठीक है, इंटरनल फंक्शन है ये आपका। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म 2 प्रोसेस में पूरा होता है हमारा। एक तो डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। फर्स्ट क्या है हमारा? डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी रिमूव ऑफ नाइट्रोजन पोर्शन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? रिमूव द नाइट्रोजिनस पोर्शन फ्रॉम द अमाइनो एसिड नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन
यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम द नाइट्रोजिनस पोर्शन विच इज एक्सक्रिएटेड इन यूरिन। ठीक है, जो हमारा नाइट्रोजिनस पोर्शन होता है जो कि नॉट रिक्वायर्ड न्यू प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो हमारा यूरिया के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, अटैच ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हमारा रिमूव द नाइट्रोजिनस पोर्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड अटैच इट अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो किससे अटैच हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है, और न्यू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। अब फोर्थ वर्क की अगर हम बात करें तो ब्रेकडाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट, यानी ये इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल का भी क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, और डिफेंस करता है अगेंस्ट टू माइक्रोब से भी डिफेंस करता है। ठीक है, अब फिफ्थ फंक्शन की अगर हम बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल। जो भी हम एथेनॉल वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा माइक्रोबाइल होता है, और जो भी हम एल्कोहल वगैरह और जो गोली दवाई लेते हैं उनका भी ये बड़े पैमाने पर उनको निष्क्रिय करता है और हमारे शरीर से बाहर निकालता है थ्रू द यूरिन। जो हम गोली दवाई ज़्यादा खाते हैं तो डॉक्टर से बोलते हुए सुना होगा ना आपने कि अगर आप गोली ज़्यादा लोगे तो आपका सीधा असर वो हमारे लीवर पर पड़ेगा, है ना। बड़े पैमाने पर क्या करता है, ये इनएक्टिव करता है हमारा लीवर, तो इसका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब सिक्स्थ वर्क की अगर हम बात करें तो इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन। जो हमारे कुछ हार्मोन होते हैं तो उनको भी एक्टिवेट करता है ये, है ना। दिस इंक्लूड इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, हमारा कोर्टिसोल हार्मोन हो गया हमारा, एंडोस्टेरोन हार्मोन हो गया, और थायराइड और सेक्स हार्मोन जो हो गए उनको क्या करता है, ये एक्टिव करता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, जो हमारा लीवर होता है वो सबसे ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन करता है, यानी लीवर हैज़ अ हाईली मेटाबॉलिक रेट, यानी इसमें मेटाबॉलिक रेट होती है जो बहुत हाई होती है। प्रोड्यूस ए ग्रेट डील ऑफ हीट, यानी बहुत ज़्यादा हीट को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सिक्रेशन ऑफ बाइल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है कि सिक्रेशन ऑफ बाइल का भी क्या करता है, हमारा लीवर वर्क करता है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लीवर का वर्क क्या होता है। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ बाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा। द हिपोसाइट्स सिंथेसिस द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बाइल फ्रॉम द मिक्स्ड आर्टरीज एंड मिक्स्ड ब्लड। जो हमारा लीवर होता है वो सिक्रेशन करता है बाइल का। ठीक है, स्टोरेज का वर्क भी हमारे लीवर का होता है। तो ये हमारे कुछ वर्क थे लीवर के जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से एग्ज़ाम में करके जाना। और जो हमारा लीवर वाला टॉपिक है वो भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। लीवर पर क्या लिखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको लीवर पर पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिखनी रहती है, यानी लीवर पर पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिखनी रहती है, जिसमें आपको लीवर का डायग्राम बनाना है, उसके बारे में बताना है और उसके फंक्शन क्या है ये बताना है। ये हमारा 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा वो हमारा सलेवरी ग्लैंड होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।